अग्निशमन विभाग की ओर से अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत स्कूल के बच्चों को आग से बचाव व आग पर काबू पाने के टिप्स बताए गए। यहां कांट रोड स्थित एसएल चिल्ड्रन एकेडमी में आयोजित शिविर के दौरान फायर ऑफिसर पन्ना लाल द्वारा स्कूल के बच्चों को आग बुझाने, आग से बचाव की जानकारी दी गई। नंबर 101 है, याद रखें 101 और पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है 100। यदि कहीं आग की सूचना होती है या कोई हादसा हो जाए तो इन नंबरों पर फोन करें। आग जो है 3 चीज मिलकर के आग लगती है, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। इन 3 चीजों में से अगर एक चीज कम कर दी जाए तो आग बुझ जाती है। ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन मिलकर के आग लगती है। जैसे हमने माचिस जलाई, माचिस में 3 चीज मिली। नंबर 1 रगड़ा जो उस पर मारा तो वो हो गया ताप, हीट। और उस माचिस की तीली में हमारे पास फ्यूल होता है, ईंधन, और ऑक्सीजन हमको मिली वातावरण से। तो 3 चीज मिलकर के आग लगती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल 70% आगे गैस सिलेंडर में रखी है। गैस सिलेंडर की आग कैसे बुझाओगे आप? अगर गैस सिलेंडर में आग लग गई कैसे बुझाओगे? अगर आप रसोई में से घर से बाहर भाग गए तो सिलेंडर फट जाएगा, और अगर घर पर मौजूद रहे तो सिलेंडर नहीं फटेगा। सिलेंडर जब फटता है जब आप लोग घर से बाहर भाग जाते हो। सिलेंडर कभी भी अपनी आग से नहीं फटता। सिलेंडर में आग लगी और आप घर से भाग गए, फिर किचन में लगी, जो बाहर का ताप होता है उससे सिलेंडर में आग लगती है। सिलेंडर की गैस गंधहीन होती है, लेकिन कुकिंग गैस सिलेंडरों में मरकप्टन गैस मिलाई जाती है ताकि इससे महक रहे। विद्यालय के प्रबंधक अनिल अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा, स्कूल बिल्डिंग is very well equipped with all fire fighting devices. You have seen these fire extinguishers. They are displayed, they are installed 20 feet apart on all the corridors, in the labs, in the kitchen, in the generator room, in the electricity room, everywhere. Apart from it, there is a big hose reel which is installed on the very first floor, and it is in working order. In case of any contingency, any requirement, if water is required to put out the fire, we have that arrangement in the school. आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, अभी आपको ड्राई केमिकल पाउडर का दिखाया था, इसके अलावा CO2 का भी हमारे पास लगा हुआ है, जिसमें खाली CO2 दिखाती है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर CO2 का यूज करते हैं, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो आपको शॉक लग सकता है। ये सारी चीजें आपको बता दी। जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट ये जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, कोई भी गलती से बच्चा छुएगा नहीं उन्हें। जब फायर ब्रेकआउट होती है तब आप किसी जानकार व्यक्ति को, जिसको चलाना आता हो, देखा अभी एक फायरमैन ने इसको चलाया जो कि वेल क्वालिफाइड है उस काम के लिए, लेकिन उनसे भी जरा सी चूक हो गई। इसका पाइप उनके मुंह की तरफ चला गया एंड हिज ऑल आईज एंड फेस वर फिल्ड विद पाउडर। वो आग बुझा नहीं पाए और अपने फेस को बुझाने लगे। तो कभी भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, चलो कागज का टुकड़ा जलाते हैं और इसको हम यूज करके देखते हैं। इट इज वेरी डेंजरस इन केस इट इज नॉट यूज्ड बाय अ क्वालिफाइड पर्सन। अगर कभी कहीं जरूरत पड़ती है तब इसको चलाने का ढंग पहले आना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू ऑपरेट इट। ओके। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य बबीता अग्रवाल ने हमारे सिटी न्यूज संवाददाता को बताया, आज एसएस चिल्ड्रन एकेडमी कांट रोड पर हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन कराया था। उसमें फायर ऑफिसर मिस्टर पन्ना लाल आए थे। उन्होंने आज सभी बच्चों को ये बताया कि किस किस तरह से आग लग सकती है और किस किस टाइप की आग होती है। एक सूखी होती है, एक पेट्रोल से लग जाती है, और उसको किस तरह से बुझाया जाए। तो फायर फाइटर्स के द्वारा उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करके सब तरह की आग बुझाना बताया, जिससे कि बच्चों को किसी भी टाइम कहीं भी
इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको फेस करने में हेल्प हो सके। विद्यार्थियों से क्या अपील करना चाहिए मैडम? बस विद्यार्थियों से यही अपील है कि जो भी आज उन्होंने बताया उसको अपने माइंड में रखें और कहीं भी ज़रूरत पड़ती है रिस्क ना लें, लेकिन अगर वो कुछ कर सकते हैं कहीं भी इस तरह की सिचुएशन में तो विदाउट एनी रिस्क उस काम करें।